प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 45 वचन। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। मेरे प्रियो, हम पिछले कई दिनों से प्रभु यीशु मसीह समारिया नगर में जाकर सुसमाचार सुनाने का जो संभव है हम मनन कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गलील की ओर जा रहे थे। मार्ग में समारिया नामक एक शहर आया था, वह पड़ता है। वहाँ पर एक कुआं था, उस कुएं में बैठा जब प्रभु यीशु मसीह आराम करने के लिए बैठा था, तब उसके चेले नहीं थे, रोटी मोल लेने के लिए नगर के अंदर गए थे। उस समय एक स्त्री आई, उस स्त्री को अपने आप को प्रकट किया, भविष्यवाणी बताया, तो वो स्त्री जो है आश्चर्य होकर उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। और जैसे ही भविष्यवाणी सुनते ही प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री का सारा जो उनका जीवन के बारे में भविष्यवाणी सुनते ही, कहते हुए सुनते ही वह आश्चर्य होकर वह नगर में गई, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सबको बताई। और उस स्त्री के मुंह से जो गवाही सुनकर लोग जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह को अपने गांव में नगर में ले गए और वहाँ पर 2 दिन रुकाए। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर 2 दिन रुका और सबको सुसमाचार सुनाया। उनका सुसमाचार को लोग सुनकर एक मजबूत विश्वास रखा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा। उस सेवाकाय के बाद 2 दिन वहाँ पर ठहरने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गलील में जा रहे हैं। गलील में लोग बड़े आनंद के साथ मिल रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक जगह पे एक सेवकाई को कंप्लीट करके और एक जगह पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत आनंद ही आनंद उनको देखने के लिए मिल रहा है। लोग जो है बड़े आनंद के साथ मिल रहे हैं। वहाँ पर एक खुशी होते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, जब हम भी प्रभु यीशु मसीह की तरह सेवकाई करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को कई जगह सुनाकर हम लौटेंगे, हम जहाँ जाएंगे हमें एक अलग सा खुशी महसूस होगा, खुशी फील होगा। वो काम करने के बाद जो है एक रिलैक्स महसूस होगा। प्रभु यीशु जो है हमारे लिए एक उदाहरण देकर गया है। उनके जीवन में जो जो होता है, जो जो घटता है, जो खुशी के माहौल उनके चारों ओर समाया, हमारे जीवन में भी समाया जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह पे जाकर जो सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर के राज्य का काम किया, उसके बाद जहाँ वो गया वह खुशी का माहौल था। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु यीशु का सेवकाई करेंगे, कहीं जाकर हम प्रभु यीशु के सुसमाचार को लोगों को सुनाएंगे, लोग उसको ग्रहण करेंगे, लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखेंगे, पाप से मन फिराएंगे, वह सच्चाई को जानेंगे, तो हमें एक अलग सा खुशी महसूस होगा। और हम वहाँ से जब लौटेंगे तो हमारे चारों तरफ खुशी का माहौल होगा। जैसे कि हमने पहले देखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन में इस तरह लिखा है कि कोई भी एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो प्रभु यीशु उसमें प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। साथ साथ हम भी आनंदित होते हैं। प्रभु यीशु, हम दोनों मिलकर आनंदित होते हैं और स्वर्ग में, पूरा स्वर्ग में आनंदित होता है। वह आनंदित जो है हर जगह हमें महसूस होता है, दिखाई पड़ता है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जो है अगर उद्धार पाएगा तो सबके दिल में आनंद बढ़ जाता है। जो धर्मी व्यक्ति है उनका हृदय में आनंद बढ़ जाता है।
हमारा कलीसिया में आनंद होगा। जो प्रभु के लोग हैं वो आनंद करेगा। कोई एक व्यक्ति पाप से छुटकारा पाएगा, कोई एक व्यक्ति जो गुलामी से बंधन से छुटकारा पाएगा, तो पूरे स्वर्ग में आनंदित होगा। स्वर्ग का राज्य जहाँ जहाँ है वहाँ पर आनंदित होगा। जो हमारा कलीसिया है आनंदित होगा। प्रभु यीशु मसीह आनंदित होंगे, पिता परमेश्वर आनंदित होंगे, हम भी उनके साथ आनंद करेंगे। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह की तरह जैसे हम सेवा करेंगे तो सारे जगह पे आनंद समा जाएगा, आनंद का माहौल होगा। जब हम सेवकाई को निभाकर जब हम लौटते हैं तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर आनंद का माहौल हमको देखने के लिए मिलेगा। परमेश्वर जो है उस माहौल को बनाता है। हमें एक अलग सा सेटिस्फैक्शन होगा, सेटिस्फैक्शन महसूस होगा। मेरे प्रियो, वो खुशी जो है, जो अनुभव करते हैं उनको समझ में आएगा। वो खुशी जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो सेवा करते हैं उसके बाद जो हम पाते हैं वो खुशी उसी समय होगा जब हम सेवा करने के बाद होता है। एक प्रभु में एक बहुत बड़ा आनंद उस समय हमें महसूस कर सकता है। मेरे प्रियो, उस आनंद को पाने के लिए, उस आनंद को महसूस करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें सेवाकाई करना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है। हमारे द्वारा जो है लोग जो है उद्धार पाना चाहिए। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। आइए हम इस बात के लिए अपने को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। एक चेला जैसे सेवकाई करना चाहिए, प्रभु यीशु ने जिस तरह कहा है वैसे हमें करने के लिए अपने को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके सुंदर वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में परमेश्वर, जो हमने वचन देखा है पिता, जो आपके जीवन में जो घटा है पिता, उस घटना को हमने देखा परमेश्वर। समरिया देश में, समरिया शहर में जाकर आपने सुसमाचार सुनाया। उसके बाद आप गलील में गया तो वहाँ पर एक आनंद का माहौल आपके चारों ओर हुआ परमेश्वर। पिताजी, हम भी आपकी तरह सेवा करने पाएँ, हम भी लोगों को सुसमाचार सुनाने पाएँ परमेश्वर। जब हम आपकी तरह सेवा करते हैं, उस सेवकाई के द्वारा लोग उद्धार पाते हैं, आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे चारों ओर आनंद का माहौल समा जाएगा पिता। हमारे दिल में एक अलग सा आनंद महसूस होगा, हम आनंद से भर जाएंगे पिता। आप आनंदित होंगे और पूरा स्वर्ग आनंदित होगा। जहाँ जहाँ आपके राज्य है पिता, इस जो संदेश को सुनते हैं सब आनंदित होंगे। हमारे कलीसिया में लोग आनंदित होंगे परमेश्वर पिता। स्वर्गदूतों के बीच में आनंद होगा पिता। धन्यवाद देता हूँ, उस आनंद का कारण हम बनने पाए परमेश्वर। हमें इस्तेमाल करना पिताजी, लोग हमारे द्वारा उद्धार पाने पाए। हमें परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर। हमारे द्वारा लोग उद्धार पाने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। ताकि हम आनंद से भर जाने पाए पिता। हमारे द्वारा परमेश्वर, हमारे कारण आनंद का माहौल समा जाने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले हरेक जनों का जीवन में इसी तरह कार्य करना, हरेक जनों को इस्तेमाल करना पिता। हरेक जनों के कारण स्वर्ग में आनंद होने पाए परमेश्वर। आपको हालेलुया खुशी मिलने पाए। हालेलुया, हम भी आपके साथ खुश होने पाए परमेश्वर, आनंदित होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद। आनंद का माहौल से हरेक जनों को भरना पिता। धन्यवाद। हरेक का हृदय में भरना पिता। धन्यवाद। सारे जनों को आशीष देना पिता। किसी की कोई भी कमी रहने ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपते उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हरेक जनों को हालेलुया सुरक्षित रखना पिता।
आपके लहू से छिपाना, बुराई से बचाना, दुश्मनों से बचाना, दुश्मनों से बचाना। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनको परिवार को विशेष करके आपके हाथ में सौंपते हैं, सुरक्षित रखना, आपके लहू से छिपाना, बुराई से बचाना। परमेश्वर जो प्रोविजन ट्रैवल करते हैं उनका ट्रैवल को आशीष देना, जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम को पूरी तरह कंप्लीट करने के लिए अनुग्रह देना, परमेश्वर सफलता देना पिता, उनको सुरक्षित रखना, आपके स्वर्गदूत को उनके संग रखना परमेश्वर। जो विजन परमेश्वर जो कुछ भी काम कर रहे हैं सारा कामों में सफलता देना पिता। जो जन परमेश्वर जॉब कर रहे हैं जॉब में आशीष देना, प्रमोशन देना पिता, उन्नति देना परमेश्वर। जो बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस में आशीष देना, उन्नति देना परमेश्वर। बिजनेस फेल नहीं पाए पिता, धन्यवाद। जो भी जन पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई में आशीष देना, ज्ञान बुद्धि देना पिता, भविष्य को आशीष देना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो भी जन घर में काम कर रहे हैं घर में रह रहे हैं उनको भी आशीष देना पिता, आत्मिक उन्नति देना, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे, आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।